Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we had seen certain treatments relating to the death of a partner. हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, उसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं, क्या कंसेप्ट होता है, क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है हमें इसमें। और हमने देखा कि एक नया पॉइंट था शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हमें इस टॉपिक में केवल और केवल यही चीज़ नई है जो हमें सीखनी है, बाकी सारी चीज़ें हम पीछे से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और हमने कुछ रूल्स देखे, जर्नल एंट्रीज देखी कि कब क्या करना है। ठीक, तो आई कैन अंडरस्टैंड आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलिए इस वीडियो में तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हमें कैसे ये शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे, तो आप एकदम इजीली आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने रजिस्टर्स निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक, हम आज सीखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर मर गया है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कह लीजिए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एक मेथड सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो पहला एग्जाम्पल है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। XYZ are 3:2:1 partners. They follow calendar year. On 28th February 2019, X died. XYZ पार्टनर हैं, इस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं और 28 फरवरी यानी कभी भी हो सकती है, डेथ तो कभी भी आ सकती है ना। तो X डाइड हो, मर गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ओके, लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को आपको बोला गया है, ये बेसिस हमें मान के चलना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। लास्ट के यानी पिछले 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल करके उस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है अपना डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए इसको हम समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, बोल रहे हैं कैलेंडर ईयर। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं, कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी 2019 यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये लोग कर रहे होंगे और ये कौन सा ईयर है, 2019। तो ये हो गया हमारा कैलेंडर ईयर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ही ऑन 28 फरवरी 2019 ये सब काम कर रहे थे। ये है X, ये है Y और ये है Z। X, Y एंड Z ये सब आराम से काम कर रहे थे। फिर 28 फरवरी 19 को कौन चला गया इन सबको छोड़ के, X इन सबको छोड़ के चला गया यानी X डाइड। ठीक, अब इस दिन को X चला गया। ठीक, अब जैसे ही इसकी डेथ हुई, इसका आ जाएगा एग्जीक्यूटर, इसके इस फॉर्म में आएगा, इस पिक्चर में आ जाएगा। लेट्स से हिज सन, मान लेते हैं कि इसका बेटा ये आया और इन दोनों से कह रहा है कि मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, मेरे पापा जो ये महीनों में कुछ काम किए थे, कितना महीना हो गया देखिए, जनवरी फरवरी। ठीक, तो ये जो 2 मंथ्स काम किया है मेरे पापा ने, उसका कितना प्रॉफिट आया, जितना भी आया है उनके हिस्से का प्रॉफिट हमें दे दीजिए। ठीक है, शेयर, एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट हमको निकाल कर दे दीजिए, ये बोलेगा Y और Z से।
तो फिर y और z कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो जो x और y हैं वो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा बेसिस मान के हमें जो है निकालना है प्रॉफिट को। तो चलिए हम एवरेज निकाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का निकालना है। ठीक, तो लास्ट 3 years कौन से होंगे? 2018, 2017 एंड 2016। ये 2015 का कुछ नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है। ठीक, हमें तो 3 years के चाहिए थे ना, 1 2 3 हो गया। ठीक, तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट 17,000 प्लस 28,000 प्लस 45,000। ठीक है, डिवाइड बाय 3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज। ओके, अब देखिए ऑन एन एवरेज 30,000 रुपीज, ये इन 3 साल का जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हुआ है वो है 30,000। मतलब 3 साल का प्रॉफिट, मतलब 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 30,000 हुआ है। तो ये लोग अज्यूम करेंगे, मतलब हम लोगों को इन टाइम ऑफ डेथ ऐसी केस में हमें अज्यूम करना होता है कि यही 30,000 रुपीज ये फर्म इस साल अर्न करने वाली है। अब देखिए, जैसे कि ये इतना प्रॉफिट कैसे कोई निकाल सकता है बताइए? जब तक पूरे फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो जाती तब तक यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, है ना? तो फिर इसीलिए बेसिस दे दिया जाता है कि आपको किस बेसिस पे निकालना है। तो यहाँ पे 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का बेसिस दे दिया, हमने एवरेज निकाल लिया। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि इस पूरे साल हम ऑन एन एवरेज 30,000 रुपीज कमाने वाले हैं। ठीक, अब हमको इस पूरे साल का तो प्रॉफिट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट्स ऑफ 2 months निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? ये तो बहुत इजी है। तो 2 डिवाइड बाय 12, ये पूरे 12 मंथ का है। ठीक, तो हमें सिर्फ 2 months का निकालना है, सिर्फ इतना। ओके, तो हम निकाल लेंगे 30,000 इंटू 2 बाय 12। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5,000 रुपीज। यानी कि इस 2 महीने में यहाँ से लेके यहाँ तक में इनका प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक में, इसकी डेथ तक में 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में तो ये तीनों शेयर करेंगे। ठीक है, हमें किसका अभी फिलहाल प्रॉफिट निकालना है? जो मर गया, एक्स का, डिसीज्ड पार्टनर। तो एक्सेस प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,000 इंटू एक्स का कितना है शेयर? 3/6। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा 2500। अब ये 2500 किसको दे दिया जाएगा? ये वही 2500 है जो इसका सन लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों ने मिलके कैलकुलेट कर दिया कि x का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2500 आ रहा है और ये लो लेके जाओ तुम। x के बेटे को इन लोगों ने बोला। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को, ये जो हमने निकाला शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको कुछ नहीं बल्कि एक नाम दे दिया जाता है, P&L सस्पेंस अकाउंट। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है उसको हम एक नाम दे देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है,
तो अब हम चलिए देख लेते हैं, हमने कैलकुलेशन वाला काम सब कर लिया, अब हम देख लेते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो प्रॉफिट का केस है, ठीक, और कोई न्यू रेशियो भी नहीं दी है। तो हमने सीखा था क्या, जब प्रॉफिट का केस होता है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही हम जर्नल एंट्री लिख देंगे यहाँ पे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर। कौन है यहाँ पे डिसीज्ड? एक्स है, एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट? 2500। ओके, ये हो गया। और इस अमाउंट को हमने और भी एक चीज सीखा था कि जो भी अमाउंट आता है उसे हम कहाँ लिख देते हैं? एसेट साइड में लिख देते हैं। तो ये जो आएगा अमाउंट, इसको हम अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। ये तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब की बात है। आपको एग्जाम में हो सकता है सिर्फ इतना कैलकुलेट करने को दे दे, बोल दे कि जर्नल एंट्री निकालिए, तो आपका आंसर सॉल्यूशन केवल इतना सा है, लेकिन आपको ये सारी वर्किंग नोट तो शो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए, XYZ are 3:2:1 partners. They follow financial year and Z died on 1st July 2019. XYZ ये इस रेशियो में पार्टनर्स थे। दे फॉलोड फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते थे जैसे वो वाले कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे, यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, एंड जेड डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 में जेड की डेथ हो गई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। बोल रहे हैं कि आपको जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 years। आपको लास्ट 2 years के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। 2 years का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। आफ्टर द डेथ ऑफ जेड द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:3। पास जर्नल एंट्री। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नया दिखा? यस, यहाँ पे आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है। जो हमने सीखा था जब हम कंसेप्ट लर्न कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जब न्यू रेशियो होता है तो हमें ये एंट्रीज नहीं पास करनी होती हैं, बल्कि हमें ये वाली एंट्रियां को पास करनी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमें कैलकुलेशन करना है, राइट? तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी एंट्रीज के बारे में मत सोचिए। चलिए, तो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। कौन सा ईयर है? 19 हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है। पार्टनर्स थे यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड ये तीनों आराम से काम कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक 1 जुलाई, ठीक, क्या हो गया? जेड डाइड, जेड की डेथ हो गई। अब जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका बेटा चलाएगा, या कह लीजिए एग्जीक्यूटिव चलाएगा। एग्जीक्यूटर, लेट्स से हिज सन। ओके, अब ये बोलेगा कि एक्स और वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मेरे पापा आपके साथ
ये इतने कुछ महीने काम किए, कितने महीने हुए देखिए, अप्रैल मई जून 3 महीने हुए, जुलाई नहीं काउंट करें क्योंकि ये फर्स्ट है, तो 3 महीने, 3 मंथ्स। ओके, तो मेरे पापा ये 3 मंथ्स काम किए और इन 3 मंथ्स में जितने भी प्रॉफिट हुए हैं लाइए मुझे दीजिए, क्योंकि मैं उसका हकदार हूँ। ठीक है, तो फिर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों कैलकुलेशन अपनी चालू कर देंगे। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, सबसे पहले क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ऑफ लास्ट 3 years, सॉरी क्वेश्चन में 2 years दिया ना, 2 years, तो 28,500 प्लस 43,500 डिवाइड बाय 2, और ये आपको मिल जाएगा 36,000। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, मतलब कि इसके पिछले जो इसके जो 2 साल बीत चुके हैं उसमें जो जो प्रॉफिट्स हुए थे उसका ऑन एन एवरेज प्रॉफिट इतना है। मतलब ये मान के चल रहे कि इन दोनों साल का एवरेज जो है हमें इतना प्रॉफिट का हो रहा था। तो ये अज्यूम करेंगे इस सिचुएशन में कि इस साल भी, पूरे इस साल में हम 36,000 ही कमाने वाले हैं, ये अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कि अभी तक में कितना प्रॉफिट हुआ। कोई नहीं निकाल सकता कि अभी तक में कितना प्रॉफिट हुआ एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम ऑन एन एवरेज के बेसिस पे निकालेंगे कि हमने पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाला, जितना भी एवरेज आया उसको हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि इस साल भी हमें 36,000 तक का मुनाफा होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे, इस डेट से लेकर इसकी डेथ वाली, कितना, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स प्रॉफिट हम निकालेंगे 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये हमारा निकल गया 3 मंथ्स का प्रॉफिट। अब इस 3 मंथ के प्रॉफिट का कितना हिस्सा है जेड का, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट 9,000 इंटू जेड का शेयर कितना है 1/6, ये आ जाएगा 15,000। अब ये जो 15,000 रुपीज आया है ये इसके एग्जीक्यूटर को दे दिया जाएगा, हिज सन। ओके, इसको पे कर दिया, इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जर्नल एंट्री पास करने से पहले वापस से क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या कह रहे हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ जेड द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:3, पास द जर्नल एंट्री। अब देखिए बोल रहे हैं कि डेथ के बाद इनकी न्यू रेशियो आ गई 5:3, तो हम इस केस में क्या करेंगे, जब न्यू रेशियो होता है, पार्टनर्स जब न्यू रेशियो अपना बना लेते हैं तो उस केस में हम पहली वाली एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ये वाली एंट्री पास करेंगे जिसमें गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना होता है और सैक्रिफाइसिंग और डिसीज पार्टनर को क्रेडिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ लॉस डिसीज्ड और सैक्रिफाइसिंग को हम डेबिट करते हैं और गेनिंग को क्रेडिट। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के केस में हम ये वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन गेन करेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम इस केस में फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या रेशियो निकालेंगे। हमें नहीं पता कौन सैक्रिफाइस या कौन गेन करेगा। ठीक है, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन है, एक्स है,
x की पुरानी रेशियो कितनी है 3/6, ठीक है, माइनस कर देंगे। न्यू कितना है, न्यू शेयर है 5/8। फिर y का देखिए 2/6 माइनस 3/8, इसका LCM आ जाएगा 48। 24 माइनस 30 इज इक्वल्स टू -6/48। देखिए माइनस में आया यानी कि ये गेन किया। अब ये देखिए ये क्या करेगा, गेन करेगा या सैक्रिफाइस, लेट्स सी। ये हो जाएगा -2/48, ठीक। तो ये भी माइनस में यानी गेन कर रहा है। तो क्या आ गई हमारी गेनिंग रेशियो, क्या आ गई है 6:2, ठीक है। तो अब हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, हमारा जो मेन क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या थी जर्नल एंट्री, जो पार्टनर गेन करते हैं उसको डेबिट, और जो पार्टनर डिसीज्ड हो रहा है यानी जो जिसकी डेथ हो गई है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो वही कर देंगे। गेन कौन कर रहा है, एक्स और वाई। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड कौन है, जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और जेड को कितना रुपए देना, जेड को कितने रुपए का वो हकदार था जो कि उसके बेटे को मिलने वाला है 1500, ठीक। तो 1500 उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये तो सीखा था हमने। ये देखिए गेनिंग, जो भी गेन करता है उसको डेबिट करते हैं टू डिसीज्ड पार्टनर। अब हमारे क्वेश्चन में दोनों पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर्स थे, दोनों गेन कर रहे हैं तो हमने गेनिंग में लिख दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, आप मैच कर पा रहे हो। देखिए ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे थे तो हमने गेन अकाउंट डेबिट कर दिया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स थे। जो डिसीज्ड हो रहा है उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक, सिंपल। चलिए अब इस 1500 को क्या कर देंगे, इन दोनों में डिवाइड करेंगे। किस रेशियो में, इस गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है 6:2। तो 1500 को आप 6:2 में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा दिस, ओके। तो ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस, ओके। सो हमने पहला एग्जाम्पल देखा जो कि पहले वाले केस से रिलेटेड था। जब न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो हम P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ लॉस डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था और कोई न्यू रेशियो भी नहीं दिया था पहले वाले उसमें एग्जाम्पल में। तो हमने क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ये वाली P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने लिख दिया। अब इस सेकंड वाले एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन में दे दिया कि न्यू रेशियो इनका भी 5:3 था। तो अब इस केस में whenever new ratio is given then the above journal entry will not be passed। हमें ये वाली सस्पेंस अकाउंट वाली P&L सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री नहीं पास करनी होती है, बल्कि उसकी जगह हमें ये वाली जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Hope you have understood how to calculate share of profit or loss of a deceased partner on the basis of time। टाइम के बेसिस में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस किसी भी डिसीज्ड पार्टनर का, मतलब जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या कह लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ओके। सो
keep practicing more and more questions and note down all these things in your notebook. Okay, so thank you students, have a nice day.